लोकतंत्र में जनता के बीच काम करने वाले और स्वच्छ छवि के लोग भी फर्श से अर्श तक पहुंच सकते हैं। जी हां, इसका उदाहरण हमारे सामने गुंडरदही से कांग्रेस विधायक कुंवर सिंह निषाद जी हैं, जो भी वर्तमान में संसदीय सचिव भी हैं। यदि बात की जाए इनके राजनीतिक सफर की, तो उनसे पहले कुछ पहलुओं के बारे में मैं आपको जरूर बता दूंगा, क्योंकि ये एक गांव से आते हैं। जब राजनीति में आने से पहले पंचली का व्यवसाय कर करके ये अपना परिवार चला रहे थे। इनका जो व्यक्तित्व मिलनसार की यदि बात की जाए, या लोक कला की जो प्रतिभा थी, उनको जनता ने न केवल सराहा, बल्कि अवसर मिलने पर पहली ही बार में विधानसभा की दहलीज तक पहुंचा दिए हैं। तो जी हाँ, कुंवर जी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, पहले तो ईटी भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, राजनीति में आने से पहले आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं थी, कैसे आपकी एंट्री हुई? राजनीति में आने से पहले निश्चित ही मैं पढ़े लिखे होने के बाद बहुत संघर्ष किया, कला क्षेत्र में भी, साथ ही कुछ प्राइवेट सेक्टर में भी, और कई जगह मैं अपने जीविकों के लिए बहुत जद्दोजहद किया हूँ। मेरी परिवार की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। मेरे पिताजी मछली का व्यवसाय करते, मेरे भाई करते हैं और मैं भी करता, सब सामूहिक रूप से हम लोग मिल के करते थे, लेकिन उससे परिवार चल जाए ऐसा संभव नहीं था। तो मैं कुछ अलग सोचकर प्राइवेट सेक्टर में काम करता था। जब मेरी शादी हुई, शादी के बाद जब बच्चे होते, जिम्मेदारी और बढ़ी, तो उसके बाद एक संघर्ष के बाद मेरी धर्मपत्नी सास की सेवा में गई, थोड़ा सा परिवार संभला, फिर मैं प्राइवेट सेक्टर में काम किया और संभला। लेकिन राजनीति संस्कृति के साथ साथ मेरा हमेशा लगाव जो रहा है, वो कभी मैं इससे नहीं छूट पाया। और उसी, चाहे वो अभिलाषा कहा है, चाहे इच्छा या तृष्णा कहा जाए, सबको एक ललक होती है और एक इच्छा होती है कि मैं किसी न किसी उच्च पद पर जाऊँ, उस पद के सोपान पर बैठूँ और अपना नया कोई काम चालू करूँ। तो मेरा शुरू से झुकाव एक समाज की तरफ था, सांस्कृतिक होने के साथ लोगों के साथ बहुत जुड़ाव था मेरा। तो सांस्कृतिक के क्षेत्र में भी मेरी उपलब्धि रही। छत्तीसगढ़ के साथ साथ अन्य राज्य में भी मुझे जाने का अवसर मिला, वो मेरे लिए एक पहचान बना, लोगों के बीच जाने का माध्यम बना। और साथ ही उसके बाद मैंने समाज का भी काम किया, समाज से भी मुझे बहुत सहयोग मिला। समाज के लोगों ने मुझे अपना मान दिया, सम्मान दिया, एक आशीर्वाद दिया। तो समाज और संस्कृति के कारण एक नई उपलब्धि के लिए मुझे एक रास्ता मिला, और वो राजनीति के रूप में जब सारे लोग उस दौर में थे। और एक ये भी था मिथक कि लोग यही कहते थे कि बड़े जो करोड़पति है उन्हें ही टिकट मिलती है और वो लोग चुनाव जीत पाते। वो मिथक मैंने तोड़ा। सर, आप छत्तीसगढ़ी लोक कलाकार भी रहे हैं, तो क्या आपके चयन में इसकी भी भूमिका आप मान सकते हैं? निश्चित ही देखिए, जनता के बीच सहज उपलब्ध हो जाने का एक नज़रिया होता है, कोई ना कोई एक सांस्कृतिक मंच, और उस सांस्कृतिक मंच ने मुझे बहुत बड़ी उपलब्धि दी है। गांव से निकलकर मैं फिर बहुत से मंचों में अपनी प्रस्तुति दी। प्रदेश स्तर पर रहा मेरा प्रस्तुति रहा, मंची प्रस्तुति रहा, फिर राज्य में और राष्ट्र में भी मुझे प्रस्तुति करने का अवसर मिला। तो निश्चित ही मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से या अन्य संसाधनों से लोग मुझे जाने कि ये वही कुंवर सिंह निषाद है, जो कभी मंच पर या किसी टेलीविज़न पर या किसी एल्बम पर जिसे हम थिरकते हुए देखते थे या जिसे प्रस्तुति कर देते थे, वो मेरे लिए एक वरदान साबित हुआ। आप मछुआ समुदाय से आते हैं और छत्तीसगढ़ के पहले विधायक आप बन के उभर के आए हैं, और आपको काफ़ी, आप इस वक्त वर्तमान में प्रदेश के समाज के मुखिया भी हैं। लेकिन जिस तरह से समाज का जो पिछड़ापन है मछुआ समुदाय का, उसको आप किस तरह से देखते हैं? मैं बता रहा हूँ, मैंने करीब से देखा है समाज, जिस हिसाब से हमारे समाज में लोग केवल एक मछली व्यवसाय तक सीमित थे, या कुछ लोग थे जो फुटकर दुकान करते, चना मुर्गा का दुकान, या किसी के पास कुछ 2-4 एकड़ खेत हो गए तो बहुत बड़ी बात होती थी। और इन अभाव में हमारे समाज के लोगों ने जो संघर्ष किया, उस संघर्ष की बदौलत जैसे अन्य समाजों में क्रांति आई, तो हमारा समाज भी सोच में एक परिवर्तन आया। शिक्षा से ही समाज की उन्नति होती है, और शिक्षा के व्यापक प्रसार से समाज में बहुत से ऐसे आयाम हैं जो बनाए जाते हैं, जोड़े जाते हैं। निश्चित ही मेरे भी समाज में बदलाव हुआ, लोगों में एक सोच की बदलाव हुई, लोगों में शिक्षा का प्रसार हुआ। और आज उसी शिक्षा के प्रसार के कारण आप देख रहे हैं निषाद समाज के भी लड़के हों चाहे लड़कियां हों, आज बहुत पढ़े लिखे मिल जाएंगे। आप सत्ता में हैं, कांग्रेस की सरकार है छत्तीसगढ़ में, लेकिन आरक्षण की जो बात जब सरकार में नहीं थे तो मछुआ समुदाय के लोग काफ़ी जोर शोर से उठा रहे थे, लेकिन अभी भी वो चीज़ें जो है धरातल पे दिखाई नहीं दे रही। कैसा? लगातार हम लोग, एक समिति बनी राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि हम बीच में जब हमारी बातें यहाँ से एक बार गई, तो निर्याती रिपोर्ट के सर्वेक्षण, TRI के जो सर्वेक्षण होता है, उनके कारण फिर हमें भुगतना पड़ा।
वो गलत सलत रिपोर्ट बनाकर भेज दिए, उसका खामियाजा हम लोग आज तक भुगत रहे हैं। हम हमारा जो अधिकार था उसके लिए हम जाति में शामिल करने के लिए संघर्ष नहीं कर, हमारा जो अधिकार 1950 तक था, हम उस अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में थे, उसकी मांग की लड़ाई हम लोग कर रहे हैं। उसके लिए क्या होता है, एक सूक्ष्म हमको परिधि में आना पड़ता है, जांच होता है, और उसके बाद पूरी गहन उसमें विस्तृत चर्चा होती है, उसके बाद कहीं किसी निर्णय में पड़ते हैं। विधायक होने के नाते मैंने सबसे पहले शुरुआत में, जब मेरे विधायक काल 1 साल हुआ था, तो मैंने अशासकीय संकल्प लाया था। उस समय पारित नहीं हुआ, अभी इसी विधानसभा के सत्र में अशासकीय संकल्प हो गया है। लेकिन केवल अशासकीय संकल्प होकर पारित करके भेजना एक सामान्य प्रक्रिया हो जाती है, लेकिन वहाँ तक जाने के बाद उस मांग को हम कैसे समाज के लिए लड़ाई लड़े पूरा कर सके, ये सबसे बड़ी बात प्रक्रिया होती है। तो उस प्रक्रिया में हमारे समाज के बहुत से ऐसे लोग हैं जो समाज की सारी संरचना को, ढांचा को समझते हैं, उनसे सहयोग भी लिया जा रहा है। और प्रशासन ने भी हमें आश्वस्त किया है, इस मामले में जो भी सहयोग होगा प्रशासनिक रूप से करेंगे, तो निश्चित मुझे लगता है कि ज़रूर इसमें कुछ न कुछ हमारे समाज के लिए एक नया जुड़ कर आएगा और कुछ समाज को एक नया लाभ मिलने की संभावना है। 4 साल हो गए सरकार में, आप पहले विधायक हैं मछुआ समुदाय के। 4 साल में आपकी उपलब्धि क्या रही, खासकर मछुआ समुदाय को? जिस हिसाब से सुविधाएं और संसाधन होती, तो हम लोग केवल मजदूर बनकर रहते थे। हम खुद ही तालाब ले रहे हैं समिति के माध्यम से, लेकिन हमारे पास उतने आर्थिक संसाधन नहीं, तो हम लोग अपने तालाब या फिर पोखर है या नदी नाले सब हम व्यापारिक दे देते थे, उन पे ही मजदूरी करके काम करते। लेकिन अब एक बदलाव आया है, आज सरकार ने उसको कृषि का दर्जा दिया है। कृषि के दर्जा के हिसाब से आपको सारे सुविधाएं संसाधन जो कृषि करने वाले को दिया है, वो सारी सुविधाएं मिलेंगी। निःशुल्क मछली भी दिया जाता है, फुटकर जो बेचते हैं बाजार में जाते हैं उनके लिए बढ़िया आइस बॉक्स, मोटरसाइकिल दिया जा रहा है, और जो बड़े व्यवसाय कर रहे हैं उसके लिए 4 व्हीलर की सुविधा है, और जो बड़े करते हैं उसको केज कल्चर की सुविधा। ऐसे बहुत सी सुविधाएं हैं सरकार जो दे रही, लेकिन हमारे समाज के बहुत से लोग आज भी उस सुविधाओं से वंचित है या अनभिज्ञता के कारण नहीं जान पाते हैं। तो उसके लिए लगातार हम लोग कोशिश पे लगे हैं कि हमारे समाज के लोग जो अगर व्यवसाय करना चाहते हैं तो वहाँ तक वो बात पहुँचे, यदि वो करना चाहते हैं उनको उसका लाभ मिले, ताकि उसके परिवार की आर्थिक स्थिति सक्षम हो और वो संपन्न बने। आप यदि अब आते हैं राजनीति पे, चूंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आप काफ़ी करीबी भी माने जाते हैं। संगठन में अभी यदि बात करें तो राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, उसमें भी आपको समिति में बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। क्या लगता है आपको कि जिस तरह से आने वाला जो विधानसभा है, तो उसमें अब कांग्रेस की कितनी स्थिति रहेगी? निश्चित ही ये मुख्यमंत्री जी का प्रेम है। छत्तीसगढ़ की जनता ने जो परिवर्तन देखे, जो बदलाव देखे, उन 15 साल और 4 साल बनाम अब स्पष्ट देख सकते हैं। और आज सबसे बड़ी छत्तीसगढ़ की धरातल की आर्थिक व्यवस्था की बात करूँ तो किसानी है। किसानी में सारी सुविधाएं नहीं था, हर चाहे वो नौकरी वाले हो, चाहे रोजगार वाले हो, अन्य संसाधन वाले, सबसे पहले वो किसान परिवार से हैं। यदि हम अपने किसान को आर्थिक रूप से सक्षम करें तो निश्चित हमारा परिवार उस मजबूत होगा। तो आज उन्हें सबसे पहले उसको मजबूत करने की कोशिश किया, और आज हम देख रहे हैं किसानों की जेब में पैसा, और जेब में पैसा कहाँ जाता है? मार्केट में। और मार्केट में अगर उछाल है तो निश्चित ही उस प्रदेश की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी रहेगी। और आज सबके चेहरे में मुस्कान और खुशी। और ऐसा तो नहीं कि हर व्यक्ति को संतुष्ट किया जा सकता है। इन 4 साल हमने कोशिश किया है कि लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाने की, और निश्चित ही ये उपलब्धि है हमारे पास। सरकार ने जो काम किए हैं धरातल में, बहुत सारी चीज़ें ऐसे, हम अपनी विधानसभा में बात करें तो अपनी विधानसभा में इतने काम हो चुके जो मैंने राजनीति के जीवन में रहते उन 15 सालों में नहीं देखा, जो मैंने 2 से 3 साल के अंतराल में किया। तो निश्चित ही ये विकास के जो काम है, जनता फिर एक बार भूपेश बघेल का नेतृत्व स्वीकार करेगी, एक बार पुनः कांग्रेस को इस छत्तीसगढ़ में राज करने का अवसर देगी। तो ये थे हमारे साथ कुंवर सिंह जी, जो छत्तीसगढ़ के यदि हम बात की जाए खासकर मछुआ समुदाय के, ये पहले विधायक हैं, संसदीय सचिव भी हैं, जिनसे तमाम विषयों पे हमने बात की। उन्होंने यह भी बताया कि भूपेश बघेल जो मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, उन्हें ये अपना गुरु मानते हैं। उनकी बदौलत जो है कहीं ना कहीं, और जनता और समाज, और ख़ासकर जिस तरह से ये लोक क्षेत्र में, लोक कला के क्षेत्र में जिस तरह से हैं, उनकी बदौलत कहीं ना कहीं उनका सहयोग और साथ मिला, जिसकी वजह से आज ये इस मुकाम तक पहुँचे हुए। राजेश के साथ ईटीवी भारत, रायपुर।